भगवान से मिलन भाग्यवान आत्माओं का ही हुआ है। सबसे पहले तो सभी नशे में स्थित हो जाएं कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। जिनको घर बैठे भगवान मिल गए, भगवान स्वयं जिनके घर में मेहमान बनकर आ गए, बाबा ने हम सभी अपने मीठे बच्चों को स्वमानधारी बना दिया है। और ये प्रभु मिलन का सुख बहुत जबरदस्त है। देखिए, भक्ति में तो भक्त लोग हम सभी केवल इतना ही चाहते थे कि भगवान के दर्शन हो जाएं। उसे कहते थे, तुम कैसे हो, हम एक बार तुम्हें देख तो लें। और अब दर्शन तो छोटी बात रह गई, हम उसके बहुत समीप आ गए, उसके अधिकारी बच्चे बन गए, उसके प्यार की पालना में पलने लगे। तो ये अव्यक्त मिलन का सुख केवल आज नहीं, अब नहीं, हर समय ले सकते हैं और लेना ही है। भगवान के बच्चे ही यदि भगवान का सुख नहीं लेंगे तो संसार में और कोई कैसे लेगा। इस सुख के लिए अव्यक्त स्थिति अर्थात आत्मिक स्वरूप पर स्थिरता, ये गहरी अनुभूति कि मैं कौन हूं, साथ साथ मैं कौन सी आत्मा हूं, स्वमानधारी होना, इन दोनों की प्रथम रूप से बहुत आवश्यकता है। जो भी भगवान से मिलन को निरंतर करना चाहते हों, इस ईश्वरीय सुखों से निरंतर अपनी झोली भरना चाहते हों, वो इन दो अभ्यासों पर ध्यान दें। अभी हम यहीं से शुरू करते हैं। आत्मिक स्वरूप पर स्थिर करेंगे अपने को। देखें, भ्रकुटियों के मध्य में मैं चमकती आत्मा, बहुत सूक्ष्म बिंदु, मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। अपने स्वरूप को क्लियर देखें। मैं बहुत शांत हूं, परम पवित्र हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। स्वीकार कर लें, मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हूं कि एटम बम की अग्नि भी मुझे जला नहीं सकती। मैं बहुत शक्तिशाली हूं।
इस संसार की बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। भगवान की पहली रचना हूं। ओम शांति। अच्छे योग अभ्यास के लिए, सफल योग अभ्यास के लिए सभी याद रखेंगे, अच्छा चिंतन, मन में सुंदर विचार बहुत बड़ी चीज है, सहयोगी हैं। जैसे हमने अभी किया, मैं आत्मा हूं, ये तो किया, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूं वो याद दिलाया अपने को। ऐसे ही दूसरी सुंदर बात है जो सभी ने अपनाई है और अपना लेनी है। स्वयं को स्वयं जागृत रखना, स्वयं से बातें करना, अपने को अपनी ही याद दिलाते रहना। जैसे मुझे भगवान सब कुछ देने आया है। करेंगे मेरे साथ साथ चिंतन, सफेद लाइट में ही करेंगे। भगवान मुझे सब कुछ देने आया है। ये स्वर्णिम अवसर मेरे हाथ में आया है। मुझे उससे सब कुछ लेना है। ये अवसर हाथ से निकल न जाए। मैं बहुत भाग्यवान हूं जिसे भगवान का साथ मिला है। मुझे इस साथ का पूरा फायदा उठाना है। ऐसा चिंतन, इसको चिंतन कहते हैं, सुंदर विचार कहते हैं। ऐसा करते रहने से जीवन में कभी ठंडाई नहीं आएगी, अलबेलापन नहीं होगा। आप विचार करें, आप में से कईयों के घरों में बच्चे जो बहुत होशियार होते हैं, जिन्हें अपना कैरियर बहुत सुंदर बनाना होता है, वो कितनी मेहनत करते हैं। आप सब देखते होंगे, टीवी, मोबाइल सब कुछ छोड़कर केवल स्टडी। मिलेगा एक पद, वो भी तनाव से भरा हुआ। हम सभी को विश्व की राजाई मिलती है। विचार करेंगे, हाईएस्ट स्टेटस, उससे बड़ा पद कुछ होता नहीं है। तो हम कितनी मेहनत करते हैं, या हम अपने लक्ष्य को भूलकर इधर उधर देखते हैं। लक्ष्य निश्चित करें सभी, और उस लक्ष्य पर अपने को स्थिर करें, उसके लिए अपने को डेडिकेट करें, तो व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाएंगे। चलें फिर से यही अभ्यास करते हैं। मैं चमकती हुई मणि, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान। देखें अपना स्वरूप के लिया। मेरे चारों ओर बहुत शक्तिशाली आभा मंडल है।
इस देह से न्यारी हूँ, जैसा मुझे ये शरीर है वैसे ही अनेक शरीर मैंने लिए और छोड़े हैं। याद कर ले, कितनी बार जन्म लिए, कितनी बार शरीर छोड़े। अब मैं अपने इस अंतिम शरीर में हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। मैं इस देह से न्यारी, इस देह की मालिक हूं। ओम शांति। अपने स्वरूप को देखने के साथ चिंतन अंडरलाइन कर दें सभी। मैं रिपीट कर रहा हूं सोच समझकर, क्योंकि योग उनको ही कठिन हो रहा है जिनका चिंतन नहीं है। यहाँ ज्ञान के चिंतन की बात नहीं, यहाँ स्वचिंतन की बात है। हम सभी को स्वयं भगवान ने आकर सत्य ज्ञान दिया। कितनी बड़ी चीज है। भगवान शिक्षक बनकर आया। संसार में कोई सोच भी नहीं सकता। आत्मा के बारे में भी कितनी खोज चलती रही। मुक्ति में हम कहाँ जाते हैं इस पर वाद विवाद होते रहे। भगवान ने स्वयं आकर सारी गुत्थियां सुलझा दी। अब फिर से अपने से बातें करेंगे। सच्चा ज्ञानी वही है जिसका व्यवहार बहुत श्रेष्ठ हो। व्यवहार कुशलता, ज्ञान का प्रैक्टिकल व्यवहार में आना, उसको लाना, ये सच्चे ज्ञानी का लक्षण है। दूसरी चीज ध्यान देंगे जो इससे गहरी है। श्रेष्ठ ज्ञानी वही है जो अपने मन को शांत कर ले और बुद्धि को स्थिर कर दे। तोल लें आप अपने ज्ञान को इन दो सिद्धांतों पर। हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है। मन बहुत भटक रहा है मनुष्य का, उसे शांत कर दें ज्ञान के बल से, ज्ञान की बातों को यूज करके। और तीसरी बात है, सच्चा ज्ञानी वही है, भगवान के महावाक्य, जो मान अपमान सुख दुख हार जीत निंदा स्तुति में समान रहें। बहुत ऊंची स्थिति है। पहले हम थोड़ी चर्चा कर लें श्रेष्ठ व्यवहार की। एक ही बात सभी याद रखेंगे, प्रसिद्ध बात है ये, लेकिन हमें इसको रिपीट करना है अपने अंदर। जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम करें। जैसी वाणी हम दूसरों से सुनना चाहते हैं वैसे ही बोल हम बोलें।
बस ये छोटी सी बात जीवन में अपना लें, इसी से आपके घरों की बहुत बड़ी सेवा होगी। जिस मनुष्य का व्यवहार नहीं बदलता उसे तो लोग कहते हैं तुमने ज्ञान लेकर क्या किया, तुम योग करके क्या करते हो, तुमने अभी तक अपने क्रोध को ही नहीं जीता। और बाबा के बच्चों की ये विशेषता है कि बहुत सारी आत्माओं ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, बहुत ज्यादा। एक अभ्यास फिर करते हैं, जिनको क्रोध रह गया हो वो ये अभ्यास उठते ही 21 बार कर लिया करें। 21 दिन सारा क्रोध शांत हो जाएगा। चलें फिर से अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। और 3 संकल्प करें। मैं आत्मा विजयी रत्न हूं। स्वीकार करें, कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है। मैं क्रोध से मुक्त हूं। शांत हूं। शांत शांत। मैं विजयी रत्न हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत स्वरूप हूं। ये क्रोध मेरा संस्कार नहीं, मेरा संस्कार तो शांति और प्रेम है। स्वीकार कर लें। ओम शांति। ये बहुत सुंदर तरीके हैं। अंतर्मन की शक्तियों का प्रयोग है। इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इससे हमारा क्रोध समाप्त होता है, चित्त शांत होता है। चित्त को इतना शांत करना है कि हमारे अंदर साइलेंस पावर बढ़ जाए। केवल मुख की शांति नहीं, साइलेंस पावर। साइलेंस पावर का अर्थ होता है मन जब साइलेंट हो जाए, मन में जब संकल्पों का प्रवाह बहुत धीमा हो जाए, तब मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उसको साइलेंस पावर कहते हैं। और ये साइलेंस पावर संसार की बहुत बड़ी पावर है, साइंस से भी बड़ी पावर है। साइंस तो प्रकृति की खोज है केवल। ये साइलेंस पावर तो हमें प्रकृति का मालिक बना देती है। बहुत बड़ा अंतर है। साइंटिस्ट जानते हैं कि सारे विज्ञान ने प्रकृति का अंश मात्र ही जाना है। हम प्रकृति के मालिक बनकर प्रकृति को पावन बना देते हैं। तो सभी ध्यान देंगे, हमारा व्यवहार सुखदायी हो, हमारा व्यवहार दूसरों का दुख और अशांति नष्ट करने वाला हो। आजकल बहुत जरूरत हो गई है सबके साथ मिलकर चलना, सबके संस्कारों से अपने संस्कारों को मिलाना। सभी चेक कर लें, ये नहीं हो रहा है।
तो घर घर में टकराव और अशांति हो रही है और इसके कारण से मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बचेंगे सभी इससे। मानसिक रोगों का कोई व्यक्ति एक बार शिकार हो जाए, फिर उससे बाहर निकलना किसी मेडिकल साइंटिस्ट के हाथ में नहीं रहता। तो बहुत ध्यान देंगे, एक हो रहा है, तो बहुत ध्यान देंगे संस्कारों को मिलाकर चलना। आज आप यहाँ आए हैं बाबा के पास, कितने ही बाबा के बच्चे पहली बार भी आए हैं। संकल्प कर लें, मुझे झुक कर चलना है। मुझे ये नहीं सोचना दूसरे सब मेरे अनुसार चलें। मुझे पहले ये सोचना है, मुझे थोड़ा थोड़ा भी उनके अनुसार चलना है, तब हम दूसरों को अपने अनुसार भी चला सकेंगे। संस्कार मिलन। बाबा ने बहुत गुह्य राज बताया था कि हर व्यक्ति ये सोचता है आई एम राइट, मैं ही राइट हूं, दूसरा गलत है। पर हमें कभी कभी राइट होते हुए भी झुक कर चलना चाहिए। ये बहुत बड़ी शक्ति की बात है कि हम राइट भी हों, स्वमानधारी हों और फिर भी थोड़ा झुक जाएं। हमारे बोल भी विनम्रता से भरपूर, सुख देने वाले हों। बोल पर ध्यान देंगे सभी। बाबा ने बहुत हंसाने वाले शब्द बोले हैं। मुख से धुआएं निकलें, धुआं नहीं। जिनके मुख से कभी भी धुआं निकलता हो तब बाबा की ये बात याद कर लेना। मुख से धुआएं निकलें, धुआं नहीं। धुआं तो दम घोट देता है, अपना भी। कहीं धुआं हो जाए सबका दम घुटेगा। बोल हमारे जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो ध्यान देंगे, नए सीखेंगे। बोल हमारे स्वमानधारी हों, बोल हमारे वरदानी हों। और इसके लिए ये काम वही कर सकते हैं जो लंबा काल अभ्यास करते हों। मैं इष्ट देव देवी हूं। बाबा ने कभी एक बहुत अच्छी बात कही थी, सुनी नहीं होगी किसी ने, बहुत पहले की बात है, 50 साल पहले की। बोल संभल कर बोलो, क्योंकि कई आत्माओं को बोल की सिद्धि का वरदान प्राप्त है। ऐसा ना हो तुम्हारे बोल किसी का अकल्याण कर दें। बहुत सावधानी की बात है, मुझे याद रही तब से ये बात कि बोल हमारे कल्याणकारी हों, बोल हमारी सुखदाई हों, बोल हमारे दूसरों को खुशी देने वाले हों। सब चेक कर लें, नहीं तो बोल के द्वारा सुख संपाप बहुत हो रहे हैं। जो लोग कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, हमें खुशी नहीं होती, हमारा चित्त चैन नहीं पाता, उसका एक बड़ा कारण होता है सूक्ष्म पाप। बचेंगे। हम पुण्य आत्माएं हैं, हम सुख देने वाले हैं, हम विश्व कल्याणकारी हैं। चलें जरा अब वतन में चलते हैं ऊपर और बाबा के सामने ये संकल्प कर लें कि आज से हम कैसे बोल बोलेंगे, जैसे सुनना चाहते हैं, बल्कि उससे भी महान।
चलें एक सेकंड में आकाश के ऊपर देखें अपने को। मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में हूं। सूक्ष्म लोक का चित्र सामने बना दें। चारों ओर सफेद चांदनी बिखरी है। यहाँ परम आनंद है। सामने देखें, अपने बहुत तेजस्वी रूप में विराजमान है बाप दादा। मैं उनके सामने, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। संकल्प दे दें बाबा को, मन की दृढ़ता और प्रतिज्ञा से भरा हुआ संकल्प, अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए सुंदर संकल्प, कुछ त्याग के लिए सुंदर विचार। हम सभी श्रेष्ठ ज्ञान की शक्ति से भरपूर हैं। ये बहुत बड़ा नशा है, ये बहुत बड़ी खुशी है। सफेद लाइट करें भाई। एक चिंतन और दे रहा हूं। ये चिंतन हमारी स्थिति को बहुत महान बना देता है। सभी फिर से अपने से चिंतन करेंगे। श्रेष्ठ स्थिति का इस समय सबसे ज्यादा महत्व है। बाबा के शब्द, स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। इतना बड़ा महत्व है। परंतु बहुत बातों के कारण बहुत मनुष्यों की, ज्ञानी आत्माओं की स्थिति बिगड़ रही है। तो चिंतन करेंगे, मेरी श्रेष्ठ स्थिति बड़ी है या ये बातें। कईयों को तो केवल दूसरे का व्यवहार ही श्रेष्ठ स्थिति से सदा नीचे रखता है। व्यवहार करने वाला व्यवहार बदलता नहीं है और हम अपनी स्थिति को खोते रहते हैं। तो महत्व अपनी स्थिति को देना है, बातों को नहीं। इस पे चिंतन करेंगे और अपनी स्थिति को बहुत ही स्ट्रांग करेंगे। मैं एक बात सभी भाई बहनों को इस सभा में ही कहूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी परिवर्तन के काल में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे विनाश काल कहा जाएगा। प्रवेश कर गया है संसार विनाश काल में, क्योंकि ये विनाश काल ही धर्मराजपुरी भी है। सभी आत्माओं को अपने अपने हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं। इसलिए सभी करें तो बहुत अच्छा है। विघ्न विनाशक भट्टी 21 दिन की। किसी के घर में बीमारियां बहुत चल रही हैं, किसी के घर में अचानक मृत्यु हो रही है। कईयों की तो ऐसी दयनीय स्थिति है कि 3-3 लोग चले गए एक साल में। कईयों के काम धंधों में बाधाएं आ रही हैं, लॉस ही लॉस, जो करें वहीं सब कुछ नष्ट। सोने को हाथ लगा दें वो भी मिट्टी। इन सब को विघ्न कहा जाता है। विघ्न विनाशक भट्टी
दृष्टि करने से बहुत सारे विघ्न आपे ही टल जाते हैं। विधि है, ध्यान से सुन लेंगे, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। ये दोनों संकल्प 3 बार करके 1 घंटा योग करेंगे। टाइम फिक्स होना चाहिए, स्थान बदल जाए तो कोई बात नहीं। अमृत वेले के अलावा ये योग अभ्यास हो, क्योंकि अमृत वेले का योग अभ्यास आत्मा के लिए होता है, प्योरिफिकेशन के लिए, आत्मोन्नति के लिए। आप शाम को करें, दोपहर करें, 8 बजे सवेरे, 6 बजे करें, इससे अनेक विघ्न नष्ट हो जाएंगे। और जिनको थोड़े थोड़े भी विघ्नों का अनुभव हो, स्थिति में विघ्न, व्यर्थ के विघ्न, साथी के विघ्न, अपने संस्कारों के विघ्न, वे सवेरे उठते ही 21 बार ये दोनों संकल्प कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्मृति में लाने से हमारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, और विघ्न विनाशक स्मृति में लाने से वे शक्तियां विघ्नों को विनाश करने लगेंगी। अब हम एक सुंदर अभ्यास करते हैं। जो बहुत अच्छे योगी हैं वो ये अभ्यास किया करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ग्लोब के ऊपर विराजमान, मैं पूर्वज, विघ्न विनाशक गणेश, मेरे पास शक्ति है विघ्नों को नष्ट करने की। मुझे परमात्म वरदान है विघ्नों को नष्ट करने का। संकल्प कर दें, जहां तक मेरी दृष्टि जाएगी वहां तक विघ्न नष्ट हो जाएंगे। जहां मेरे कदम पड़ेंगे वो स्थान विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। ग्लोब के ऊपर हूं, सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। आ जाएं सभी इस फाउंटेन के नीचे। और मुझसे ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प कर दें, सभी आत्माएं विघ्नों से मुक्त हों। सभी निरोग हों। सभी सुखी हों।
शांति। ऐसा योगदान करने से अपना जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाता है। हम सभी सुखदेव बन जाएं। बाबा के बहुत सुंदर शब्द हैं। बाबा को वो आत्माएं बहुत प्रिय लगती हैं जो सबको सुख देते हैं। भगवान के दिल को जीत लेती हैं वो आत्माएं जो दूसरों के दुख हरती हैं। सारा संसार अब हमारी ओर देखेगा, देख रहा है। अभी बहुतों को पता नहीं है, अब पता चलेगा कि सारा संसार हमारी ओर प्यासी नजरों से देख रहा है। उनके दुख हमें हरने हैं, सुख देना है। अपने अंदर सुखों का भंडार भरपूर करें। वो सुख देने से भी होता है, वो आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से होता है, वो योगयुक्त जीवन बनाने से होता है। अपना सुखों का भंडार भरपूर। मैं 3 बातें सबको और याद दिला दूं, उन पे चर्चा नहीं करेंगे। आने वाले समय में हमें 3 धारणाएं अपना लेनी हैं, अभी से अपना लेनी हैं। ध्यान से सुन लेंगे और तीनों पे काम करेंगे। एक है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। क्योंकि अब किसी के हाथ में कुछ नहीं होगा, हमें साक्षी होके स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। फिर हमें किसी को पुकारना पड़ेगा, हमारे दुख हरो। दुख हरता स्वयं दुखों में आ जाएंगे। स्वीकार करें। अभी भी जिसके जीवन में जो कुछ भी हो, जो कुछ हो रहा हो, उसे स्वीकार करके चित्त को शांत करें। दूसरी बात है बहुत हल्का रहना, बहुत हल्का रहना। क्योंकि जो कुछ होना है वही हो रहा है। ये सिद्धांत मजबूती से अपने अंदर समा लें। हल्का हो जाना, क्योंकि घर चलने का समय जैसे जैसे समीप आएगा बहुत कुछ होता जाएगा। हल्के रहना ही पड़ेगा और इसी स्मृति को पक्का करना होगा कि अब सब कुछ छोड़कर बाबा से सब कुछ लेकर वापिस चलना है। सबसे ज्यादा मोह अपनी देह से, फिर संबंधों में, सब कुछ छोड़कर घर वापिस चलना है। और तीसरी चीज, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अलौकिक खुशी से अपने को भरपूर करना है। अलौकिक खुशी, हंसने वाली खुशी नहीं, अलौकिक खुशी जो ज्ञान के चिंतन से आती है। जैसे मैंने आपको याद दिलाई बाबा की बात। बाबा ने कहा कुछ दिन पहले ही, ये कितनी खुशी देती है जीवन में। बच्चे विचार करो, तुम्हें घर बैठे भगवान मिल गए, खुशी के साथ नशा भी। तो इससे हम मानसिक रोगों से मुक्त रहेंगे। और ये बहुत जरूरी हो गया है समय अनुसार कि मानसिक रूप से हम बहुत स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। मन पर किसी बात को आने न दें। ऐसी कला सभी को सीखनी है, डेवलप करनी है, सिखानी है। चलें एक बार फिर अब बाबा का आह्वान करेंगे, बुलाएंगे बाबा को अपने पास। ले चलें बुद्धि को परम धाम,
आकाश से बहुत दूर ये लाल सुनहरा प्रकाश सबसे ऊपर चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा। निहारे उन्हें। केवल वही दिखाई दे, महाज्योति, सर्वशक्तिमान, जिसका ओरा, जिसका आभा मंडल दूर दूर तक फैला है। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, दोस्त बना दें उसको। हे खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर आ गए हैं हमारे पास। सामने है, बहुत दिव्य स्वरूप है। अंग अंग से डिवाइन लाइट फैल रही है। बहुत विशाल औरा है। दृष्टि दे रहे हैं। अच्छी तरह दृष्टि लें। बाबा सामने नजर से निहाल कर रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। फील करें हाथ से। बहुत सुखदायी किरणें मुझ में समाने लगी। और बाबा दृष्टि देकर वापिस गए अपने धाम। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा, परमात्मा की छत्र छाया में, उसकी शक्तियों से भरपूर। सच्चा ज्ञानी वो जो मान अपमान सुख दुख हार जीत में समान रहे। मैंने ये बात जब सुनी मुरली में, साकार मुरली की बात है, बहुत पहले सुनी,
ये काम सबसे कठिन है, हम सब जानते हैं। अपमान को सहना, वो भी अपनों के द्वारा अपमान होता हो, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनके द्वारा अपमान होता हो, जिन बच्चों की माँ ने बहुत प्यार से पालना की हो उनके द्वारा अपमान मिलता हो, तो उसे सहना सहज काम नहीं होता। तो मैं सोचा अपमान होगा ही नहीं तो समानता की बात कहाँ होगी। निंदा स्तुति मान अपमान विचार करेंगे। संसार में जो बड़े बड़े काम करते हैं उनको मान बहुत मिलता है, लेकिन आप सब जानते होंगे महापुरुषों की कहानी, उन्हें अपमान का घूंट भी बहुत पीना पड़ता है। अगर 100 लोग उनकी प्रशंसा करते हैं तो 5 लोग ग्लानि करने वाले भी मिलते हैं। हमें अपने को हल्का करना है और इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि मान होगा तो अपमान भी अवश्य होगा। अच्छे कार्य करने पर बहुत महिमा होगी तो थोड़ी बहुत निंदा भी होगी। मनुष्य सोचता है ये व्यक्ति क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों ये हमारी निंदा करता है, क्यों ये हमारे बारे में वातावरण को बनाता है, खराब करता है। हम इतना ही ध्यान दें कि वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। कुछ ईर्ष्या हो, कोई नेगेटिविटी हो तो दूसरे की महिमा सुन के मनुष्य को सहन नहीं होती और वो निंदक बन जाता है। हम इस सत्य को स्वीकार कर लें। जीवन में जीत भी होती है, हार भी होती है। सब जानते हैं खिलाड़ियों का आजकल बड़ा महत्व है हमारे देश में भी। कभी जीत कभी हार, कभी जीत कभी हार। तो जीत का भी बहुत आनंद है, लेकिन हार को भी हल्का लेकर उससे कुछ सीखकर जीत का मार्ग खोल देना चाहिए। तो सभी इस सुंदर टॉपिक पर भी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे कि जीवन में ये सब तो होना ही है। हमें समान स्थिति बनानी है। मैं फिर से आपको वहीं ले चल रहा हूं। हमारा जीवन बहुत सुंदर है, हमारे संकल्प बहुत श्रेष्ठ हैं, मूल्यवान हैं, हमारा समय बहुत कीमती है। जो मनुष्य इन 3 चीजों के महत्व को समझ ले, संगम युगी जीवन बहुत महान। क्या क्या ले सकते हैं इस जीवन में हम, अगर आप लिस्ट बना लें, ज्यादा नहीं तो 10 बातों की। यही वो समय है जब भगवान से ये लिया जा सकता है। इसके बाद ये समय पूरे कल्प में रिपीट नहीं होगा। तो आत्मा बहुत उमंगों में आ जाएगी, बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगी। तो अपने जीवन को खुद वैल्यू देंगे, अपने संकल्पों को खुद महत्व देंगे और ऐसे ही समय को। और याद रखेंगे, जो मनुष्य समय अपने समय को सफल करता है, समय उसको द्वापर युग से सफलता का अधिकार दे देता है। और जो मनुष्य इस अनमोल समय को नष्ट करता है, समय आने पर वो समय से धोखा खा लेता है। तो बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। और आज बाबा की मुरली जो हमें कहे, कोई भी एक सुंदर बात सदा के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे और मुरली सुनते हुए मुरली का रस, प्रभु मिलन का सुख सभी को प्राप्त करना है।
ऐसे संकल्पों से बैठेंगे कि सामने बैठकर स्वयं भगवान मुझसे बातें कर रहा है। सामने बाबा को देखते हुए, बाप दादा या महाज्योति से बाबा को देखते हुए, या कोई यह अभ्यास करे कि ऊपर से बाबा के वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, नीचे हम उसको सुन रहे हैं, क्योंकि आज के दिन बाबा की उपस्थिति रहती ही है। आज के दिन उसकी एनर्जी चारों ओर फैली रहती ही है। हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे तो आज का दिन सभी के लिए बहुत महान हो, वरदानी हो। यही शुभ भावनाएं सभी अपने लिए रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी हम परम धाम में चलेंगे, बाबा के पास टच करते रहेंगे, उससे उसकी एनर्जी स्वयं में भरते रहेंगे।